हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे जिसका नेम है इन द अर्लियर सिटीज़। ये चैप्टर आपका आवर पास्ट बुक में से है। चैप्टर को हम रिवीजन नोट्स एंड समरी की हेल्प से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है इसका द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। सो आज से तकरीबन 150 साल पहले जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी इंडिया में, तो पंजाब रीजन की साइड पर हाई क्वालिटी की ब्रिक्स मिलती हैं और इन ब्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है रेलवे लाइन के कंस्ट्रक्शन में। और आज से तकरीबन 80 ईयर्स अगो 80 साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट जब वापस से फाइंडिंग करते हैं वो साइट की, तो उन्हें पता चलता है कि वो जो साइट थी, ब्रिक्स थी या जो रिमेन्स उन्हें मिले थे वहाँ पे, वो किसके थे? हड़प्पा सिविलाइजेशन के। हड़प्पा सिविलाइजेशन अर्लियर सिटीज़ में से एक है जो तकरीबन 4700 ईयर्स अगो डेवलप हुई थी। एंड फिर नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज़। ये जो हड़प्पा की सिटीज़ होती थी, इस सिविलाइजेशन की सिटीज़ की क्या खास बात होती थी? फर्स्ट है कि ये जो सिविलाइजेशंस हैं, ये सिटीज़ हैं, ये दो पार्ट्स में डिवाइड होती थी, हायर एंड लोअर। जो लोअर पार्ट होता था, सबसे पहले हायर की बात करते हैं। जो हायर पार्ट होता था वो वेस्ट की तरफ होता था, साइज़ इसका छोटा होता था, स्मॉल होता था, और इसको सिटाडल बोला जाता था। उसके बाद आती है लोअर पार्ट की बात। ये पार्ट ईस्ट की तरफ होता था, साइज़ में बिग होता था और इनको लोअर टाउन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है फिर ये जो एरियाज़ होते थे लोअर एंड हायर टाउन, इनके अराउंड ना बहुत मजबूत वॉल होती थी, और ये वॉल किससे बनाई जाती थी? उन हाई क्वालिटी ब्रिक्स से। और इन ब्रिक्स को कैसे बनाया जाता था? इनको अच्छे से बेक करके, ठीक है, वेल बेक्ड किया जाता था इन्हें, और इनको इंटरलॉकिंग पैटर्न में रखकर दीवारों को बनाया जाता था। ये इतनी मजबूत दीवार बनाती थी कि ये हज़ारों सालों तक भी चल सकती थी। और इसीलिए जब खुदाई की गई आज से 150 साल पहले, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन की ब्रिक्स वैसी की वैसी ही पाई गई। इन सम सिटीज़ स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडल। कुछ सिटीज़ में जो सिटाडल होते थे, हायर टाउन होते थे, वहाँ पर क्या होता था, कुछ स्पेशल टाइप के बिल्डिंग या स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे। जैसे कि मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करें तो वहाँ पर स्पेशल टैंक बनाया जाता था जिसको आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या बोला? ग्रेट बाथ। सम सिटीज़ लाइक मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एंड लोथल हैड एलेबोरेट स्टोर हाउसेस। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एंड लोथल में क्या थे? स्टोर हाउसेस भी थे। अब हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट के टॉपिक की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो हाउसेस होते थे हड़प्पा में, वो मल्टी स्टोरेड होते थे, मतलब कि बहुमंजिला होते थे, दो दो फ्लोर के हाउसेस होते थे। एंड इनमें कोर्टयार्ड होता था, हाउसेस के साथ एक कोर्टयार्ड होता था। एंड मोस्ट हाउसेस में ना सेपरेट बाथिंग के लिए एरिया था, ठीक है। और वहाँ पे हर घर के पास वेल्स हुआ करते थे, वाटर सप्लाई प्रॉपर थी यहाँ पे। और जो यहाँ की सिटीज़ थी उसमें ड्रेन्स थी जो कि पूरी कवर होती थी, जैसे आजकल जो मॉडर्न सिटीज़ होती है बिल्कुल वैसे ही वहाँ की भी प्लानिंग हुआ करती थी। इच ड्रेन हैड अ माइल्ड स्लोप सो दैट वाटर कुड ग्लाइड थ्रू इट। हर ड्रेन में क्या होता था? एक माइल्ड स्लोप होता था, मतलब थोड़ी झुकी हुई होती थी वो, उसकी जो स्लोप है, ताकि जो पानी है वो उसमें चला जाए, पिट में जो ड्रेन्स होती है उनके अंदर। जो ड्रेन्स होते हैं, ड्रेन्स इन द होम्स हैड बीन लिंक्ड टू स्ट्रीट एंड स्मॉलर ड्रेन्स विच लेड इनटू लार्जर वंस। जो घरों की ड्रेन्स होती थी, पिट्स होती थी या नालियाँ होती थी, वो किससे लिंक होती थी? बाहर मोहल्लों की ड्रेन्स से, और वो जो मोहल्लों वाली ड्रेन थी वो बड़ी ड्रेन से लिंक्ड होती थी। जैसे कि आज के ज़माने में हमारा पूरा ड्रेनेज सिस्टम है, उसी टाइप का सिमिलर ड्रेनेज सिस्टम किस में था? हड़प्पन सिविलाइजेशन में। ऑल थ्री द हाउसेज, ड्रेन एंड स्ट्रीट हैड बीन प्लान्ड एंड कंस्ट्रक्टेड ऑन द सेम टाइम। जो हाउसेज थे, ड्रेन थे एंड स्ट्रीट थी, वो भी सेम टाइम पे ही कंस्ट्रक्ट किए जाते थे। लाइफ इन द सिटी। There were rulers who planned the construction of special buildings. They sent people to distant land to get metal, precious stones and other things that they wanted. तो जो हड़प्पा के रूलर्स होते थे वो सिटी कंस्ट्रक्शन को, जो सिटी में कैसा कंस्ट्रक्शन होगा उसे प्रॉपर प्लानिंग करते थे, स्पेशल तरह की बिल्डिंग्स बनाते थे और लोगों को भेजते थे दूसरी जगहों पर, ताकि वो मेटल ला सके, मेटल ला सके, प्रेशियस स्टोन्स ला सके, और जो भी उन्हें चाहिए होता था रिसोर्स वो लाकर उन्हें दे सके। The scribes were those people who helped prepare the seals and perhaps wrote on other materials that have not survived. Scribes ऐसे लोग होते थे, उन कम्युनिटी को बोलते थे हड़प्पा में जो सील्स बनाते थे। सील्स वो होती है मोहरे जिसके ऊपर हम कुछ कार्व कर सकते हैं या फिर कुछ लिख सकते हैं। तो ये लोग क्या करते थे? इन मटेरियल्स पर लिखा करते थे, और कुछ मटेरियल जिन पे वो गुदाई करते थे या कार्विंग करते थे वो सर्वाइव
नहीं किए गए, मतलब कि वो अभी तक नहीं बचे। उसके बाद है बिसाइड्स देयर वर मैन एंड वीमेन क्राफ्ट पर्सन मेकिंग ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। और जो मैन एंड वीमेन दोनों ही क्राफ्ट पर्सन हुआ करते थे जो हर तरह की चीज़ें बनाते थे, जैसे कि बर्तन, खिलौने या ज्वेलरी, ये सब। मैनी टेराकोटा टॉयज़ हैव बीन फाउंड एंड चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद दिस। टेराकोटा के टॉयज़ भी फाउंड किए गए हैं हड़प्पा की साइट्स पर, जिससे बच्चे खेला करते होंगे उस टाइम पे। In search of raw materials, Harappan either obtained raw material naturally or turned them into finished good, or they used to import it to different places. जो हड़प्पा के लोग होते थे, बिजनेस पर्सन, ट्रेडर्स या मैन्युफैक्चरर, वो क्या करते थे, या तो नेचुरली जो उनको मटेरियल्स मिलते हैं उनको वो तब्दील कर देते थे फाइनल गुड्स में, जैसे कि नेचुरली कुछ मेटल मिला या किसी तरह की वो सॉइल मिली, उसको उन्होंने एक फाइनल गुड में कन्वर्ट कर दिया या यूजेबल गुड में कन्वर्ट कर दिया। या फिर वो ना अलग अलग डिस्टेंस प्लेसेस से इंपोर्ट करते थे मेटल को, प्रीशियस स्टोन्स को, या फिर अलग अलग तरह के रिसोर्सेज को। Many items such as copper, tin, gold, silver and precious stone had to be brought from distance place। जैसे कि कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर और प्रेशियस स्टोन अलग अलग जगहों से ये मंगाते थे। दे गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान एंड इवन फ्रॉम ओमन इन वेस्ट एशिया। तो इनको कॉपर कहाँ से मिलता था? राजस्थान से, या फिर जो ओमन एम्पायर है, ओमन वेस्ट एशिया में एक जगह है, वहाँ से। उसके बाद है टिन फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान एंड ईरान। और जो टिन है वो कहाँ से नहीं मिलता था? अफगानिस्तान एंड ईरान से। गोल्ड फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटक एंड प्रीशियस स्टोन फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान। जो गोल्ड था उन्हें कर्नाटक से मिलता था उनकी सप्लाई, और जो प्रीशियस स्टोन है उन्हें गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान से मिलता था। फूड फॉर पीपल इन सिटीज़, कि फूड मैनेजमेंट कैसा था सिटीज़ में, वो देखते हैं। Countryside farmers and herders grew crops and reared animals. They supplied food to craft persons, scribes and rulers in the cities. जो फार्मर्स होते थे वो क्रॉप उगाते थे एंड एनिमल्स को भी पालते थे, और ये फूड की सप्लाई करते थे किनको? जो सिटीज़ में लोग रहते हैं, क्राफ्ट पर्सन रहते हैं, स्क्राइब्स रहते हैं, रूलर्स रहते हैं, उनको। हड़प्पन ग्रू वीट, बार्ले, पल्सेस, पीस, राइस, सेसेमे, लिंसीड्स एंड मस्टर्ड। जो हड़प्पन थे वो ये सब क्रॉप्स उगाया करते थे जिनको मैंने भी रीड किया, जैसे कि वीट, बार्ले, पल्सेस, पीज, राइस, सेसेमे, लिंसीड्स एंड मस्टर्ड। उसके बाद है दे यूज़ प्लॉ फॉर डिगिंग सॉइल एंड प्लांटिंग क्रॉप्स। ये किसका इस्तेमाल करते थे क्रॉप फार्मिंग में, क्रॉप उगाने में? हल का, प्लॉइंग का, ठीक है। एंड मिट्टी को खोदने के लिए हल का यूज़ करते थे और फिर उसमें क्रॉप को प्लांट करते थे। स्टोर्ड वाटर सप्लाई टू द फील्ड्स व्हेन द प्लांट्स वर ग्रोइंग। और जो पानी की ये सप्लाई कैसे करते थे अपनी फील्ड्स को, अपने खेतों में? जो स्टोर्ड वाटर होता है ना, पानी को पहले इकट्ठा कर लेते थे, जैसे सिंचाई में हम पानी को इकट्ठा कर लेते हैं फिर उनको अपने क्रॉप्स में डालते हैं, इसी तरह से ये भी पानी को पहले स्टोर करते थे और उसके बाद फील्ड्स में डालते थे। द हड़प्पन रेयर कैटल, शीप, गॉट एंड बफेलो। जो हड़प्पन्स थे वो क्या क्या जानवर को पालते थे? कैटल को, शीप को, गॉट को एंड बफेलो को। इन समर मंथ्स लार्ज हर्ड ऑफ एनिमल्स टेकन टू डिस्टेंस प्लेस फॉर वाटर सोर्स। और जब समर का मंथ होता था तो जो बड़े के बड़े एनिमल के हर्ड्स होते थे ये उन्हें अलग जगहों पर लेके जाते थे ताकि उन्हें पानी मिल सके। पीपल यूज टू कलेक्ट फ्रूट, डू फिशिंग एंड हंटेड वाइल्ड एनिमल्स। जो लोग थे वो फ्रूट्स कलेक्ट करते थे, फिशिंग करते थे और वाइल्ड एनिमल को भी हंट करते थे। क्लोजर लुक हड़प्पन टू टाउन्स इन गुजरात। हड़प्पा से गुजरात के टाउन्स में अब हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें थी। द सिटी ऑफ ढोलावीरा वॉज लोकेटेड इन खादिर बेट इन रन ऑफ कच्छ। जो ढोलावीरा की सिटी थी वो कहाँ पर मौजूद थी? खादिर बेट में, जो कहाँ है? रन ऑफ कच्छ में। देयर वॉज फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल। यहाँ का वाटर फ्रेश था एंड फर्टाइल सॉइल थी। ढोलावीरा वॉज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स एंड each पार्ट वॉज सराउंडेड विथ मैसिव स्टोन वॉल्स विथ एंट्रेंस थ्रू गेटवेज। ढोलावीरा की जो सिटी थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइड थी और हर पार्ट में क्या था? हर पार्ट में मैसिव वॉल्स हुआ करती थी, बड़ी बड़ी दीवारें हुआ करती थी सराउंड करते हुए उस पार्ट को, और एंट्रेंस गेटवेज थे। द लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट फॉर पब्लिक सेरेमनीज। एक लार्ज ओपन एरिया हुआ करता था पब्लिक सेरेमनीज के लिए। हड़प्पन स्क्रिप्ट वर कार्व्ड आउट ऑफ वाइट स्टोन एंड इनलेड इन वुड। जो हड़प्पा की स्क्रिप्ट थी वो किस पे कार्व की गई थी? वाइट स्टोन पे और वुड पे। द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ सांबरमती इन गुजरात क्लोज टू द गल्फ ऑफ खम्बत।
कि जो सिटी ऑफ लोथल है वो कहाँ पर मौजूद थी, ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती, जो साबरमती नदी की ट्रिब्यूटरी रिवर्स है उनके पास गुजरात में, और क्लोज टू गल्फ ऑफ खम्बट, जो गल्फ ऑफ खम्बट है वहाँ पर उसके क्लोज है ये लोथल सिटी। सेमी प्रेशियस स्टोन वर इजीली अवेलेबल, यहाँ पे सेमी प्रेशियस स्टोन इजीली अवेलेबल हो जाते थे, एंड इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्टोन, शेल एंड मेटल। और यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट सेंटर था, क्या बनाने के लिए फेमस था ये ऑब्जेक्ट, जो किसके बनाए जाते हैं, स्टोन के, शेल के एंड मेटल के। स्टोर हाउसेज एंड वर्कशॉप फॉर मेकिंग बीड्स, pieces of stone, half made beads, tools for bead making and finished beads have all been found here. स्टोर हाउसेस थे यहाँ पे, वर्कशॉप थी यहाँ पर बीड्स बनाने की, मोती बनाने की, मोती स्टोन्स के छोटे छोटे पीसेस करने की, और जो मोती के लिए टूल्स होते हैं, बीड्स के लिए टूल्स होते हैं, वो सब बनाने की, और इवन बने बनाए ही बीड्स भी यहाँ पर काफ़ी मिले हैं। अब लास्ट है इसका टॉपिक, द मिस्ट्री ऑफ द एंड, कि क्या मिस्ट्री थी हड़प्पा के एंड में। Major change happened about 3,900 years ago. People stopped living in many of the cities. Writing seals and weights were no longer used in Mohenjo-daro. Garbage piled up on the street. Drainage system broke down, and new, less impressive houses were built even over the street. तो क्या होने लगा था, आज से तकरीबन 3,900 ईयर्स अगो लोगों ने शहरों में रहना बंद कर दिया था। सील्स पर राइट करना, या जो वेट के उनके स्टैंडर्ड वो यूज़ होते हैं वेट्स, उन सब का यूज़ करना बंद कर दिया था। मोहनजोदाड़ो में काफ़ी ज़्यादा गार्बेज फैल गया था स्ट्रीट पे, एंड ड्रेनेज सिस्टम पूरा अस्त व्यस्त हो गया था, ब्रेक हो गया था, और जो घर थे अब वो सिस्टम से नहीं बनाए जाते थे, मतलब कि बहुत ज़्यादा बिच्छे बिच्छे या फिर स्ट्रीट्स के ऊपर भी घर बना दिए जाते थे, जो काफ़ी लेस इम्प्रेसिव लगता था। मतलब वो ज़्यादा वैसे अच्छे घर नहीं होते थे जैसे कि हमने प्रीवियसली पढ़ा है। Some scholars suggest river dried up, others suggest deforestation. Sites in Sindh and West Punjab, present-day Pakistan, were abandoned, while many people moved into newer, smaller settlement to the east and the south. कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है कि जिस नदी के पास हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो नदी सूख चुकी थी या फिर डिफॉरेस्टेशन हो चुका था। कुछ साइट्स हैं जो सिंध और वेस्ट पंजाब के पास, उनको छोड़ दिया गया था, वाइल मैनी, और कुछ लोग जो थे वो नई नई जगहों पर चले गए थे, नई नई सेटलमेंट्स में, ईस्ट एंड साउथ में। इस वजह से भी हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड हो सकता है। मतलब काफ़ी रीज़न हो सकते हैं, उनमें से कोई डेफिनेटली बिल्कुल क्लियर नहीं है कि कौन सा रीज़न सच है। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है फिनिश होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।